इस वक्त वो बहुत ही सीरियस है, जिंदगी मौत की कश्मकश में है। देखिए उस वक्त भगदड़ मच गई तो पुलिस वाले ही 1112 को बुला के पुलिस वाले उनकी 70% बॉडी इस वक्त जल चुकी है। और इस पुलिस ने उनसे दबाव में लाके क्या लिखवाया वैसे? वो बात भी कर सकते, लेकिन उनको दबाव में लाके, उनकी फैमिली को दबाव में लाके पुलिस वालों ने उनसे बयान भी लिए, उनसे लिखवाया भी गया। वो भी जख्मी हुए हैं, उन्हें भी कल में हॉस्पिटल लाया गया था। उनका जिस वक्त उन्हें इश्तियाक साहब को पकड़ना चाहे तो इश्तियाक साहब गिर गए उस कराहे के अंदर। या लाठी चार्ज जब इस वक्त उन्होंने शुरू की तो एक भगदड़ सी मच गई। तो वो साथ में वो लंगर का इंतजाम था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो मिलाद की महफिल सजी हुई थी जिसपे पुलिस वालों ने रेड की। अस्सलाम वालेकुम, ज़ईम लगारी मुखातिब नाज़रीन कराम, इस वक्त मेरी बैक साइड पे देख सकते हैं म्यू हॉस्पिटल है। यहाँ पर तरीके इंसाफ के एक ऐसे वर्कर को लाया गया है जो इस वक्त ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, ज़िंदगी और मौत की कश्मकश के अंदर है। और वो उसका हादसा कुछ इस तरह हुआ कि वो ईद मिलादुन्नबी की पार्टी मना रहे थे। वहाँ पर जो वर्कर थे वो वहाँ पर मौजूद थे। थोड़ी ही देर बाद पुलिस जो है वो अटैक करती है, पुलिस जो है वो धावा बोलती है उस ईद मिलादुन्नबी की जो पार्टी उनकी हो रही थी उसके ऊपर। तो भगदड़ मचती है, कोई किधर भागता है, कोई किधर भागता है, कुछ लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। एक वर्कर को गिरफ्तार करते हुए एक कढ़ाई के अंदर जो है वो गिर जाता है। जब जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है तो कढ़ाई के अंदर गिर जाता है। वहाँ पर एक पुलिस एहलकार जो है उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। गालिबन शायद उन्होंने किसी हद तक उन्हें पकड़ा भी हुआ था और वो जैसे ही कढ़ाई के अंदर गिरते हैं तो मुकम्मल तौर पर जो है वो जल जाते हैं। और फ़खर नामी एक पुलिस एहलकार था उनका नाम, जो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनके ये हाथ जो हैं, उनके हाथ भी जले हैं, पुलिस एहलकार के हाथ भी जले हैं। और वो जो पीटीए का वर्कर था वो तो बेचारा 70-80% जो है वो जल गया। फिर उसे पुलिस जो है वो म्यू हॉस्पिटल ले आती है, उस पुलिस एहलकार को भी म्यू हॉस्पिटल लाया जाता है। जबकि पुलिस एहलकार इतना मामूली उनको थे, हाथ पे निशान, उनको डिस्चार्ज कर दिया। लेकिन पीटीए का जो वर्कर है वो अभी तक आईसीयू के अंदर है। अज़ा जो है वो उनके काम करना छोड़ गए हैं, जिस वजह से वो सीरियस हालत के अंदर हैं, आईसीयू के अंदर हैं। और बताया जा रहा है कि तरीके इंसाफ के जो वर्कर है ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब के हल्के से है, डॉक्टर जुबैर नियाज़ी साहब के हल्के से। बड़ा पुराना जो है वो वर्कर है और इमरान खान साहब का फ़ैन है। लेकिन इस वर्कर से ये लिखवा लिया गया है कि आपने ये बताना है कि आपको ना किसी ने धक्का दिया है, यानी कि उन्हें ना किसी ने धक्का दिया है, वो खुद गिरा है, उसे किसी ने गिराया नहीं है। जबकि पुलिस आई है, उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की है और एक पुलिस एहलकार ने उसे पकड़ा। पकड़ने के बाद पुलिस एहलकार का हाथ जला, फिर भी उनसे ये लिखवा लिया गया है कि वो खुद गिरा है। इसी हवाले से तरीके इंसाफ के कुछ लोग म्यू हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करूँगा कि वो इस पर क्या कहते हैं कि ये मामला है क्या। अस्सलाम वालेकुम सर, इधर आइएगा। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बेहतरीन। सर ये आपका जो वर्कर है इश्तियाक साहब इनका शायद नाम है गालिबन, इन्हें किस तरह जो है वो हॉस्पिटल लाया गया और फिर अब उनकी सूरत हाल क्या है और हुआ क्या था शुरू में? अच्छा, बेसिकली देखें, जहाँ पे कल सारी उम्मत मुसलमा एक मुक़द्दस दिन पे हमारे जश्न वलादत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जश्न मना रही थी, तो एक तकरीब का इनकाद किया हुआ था, महफिल मिलाद था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम ख्याल सब दोस्तों को इकट्ठा मदऊ किया गया था। वो सब वहाँ पे इकट्ठे थे और कुछ भी ऐसा कोई ख़ास कोई इतनी नारेबाजी नहीं थी या कोई ऐसा कोई प्रोटेस्ट वाला सिलसिला नहीं था, कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो मिलाद की महफिल सजी हुई थी जिसपे पुलिस वालों ने रेड की और रेड करके उन्होंने तमाम वहाँ पे लाठी चार्ज किया। लाठी चार्ज जब इस वक्त उन्होंने शुरू की तो एक भगदड़ सी मच गई। तो वो साथ में वो लंगर का इंतज़ाम था, वो बन रहे थे भटूरे वगैरह। तो पुलिस वालों ने इश्तियाक साहब कहीं उसके पास ही करे थे जिस वक्त पुलिस वालों ने पकड़ना चाहा। गालिबन का नाम था फ़खर इमाम। तो जिस वक्त उन्हें इश्तियाक साहब को पकड़ना चाहे तो इश्तियाक साहब गिर गए उस कराहे के अंदर जहाँ पे वो ऑयल या घी पक रहा था। उनकी 70% बॉडी इस वक्त जल चुकी है और इस दौरान वो पुलिस वाले की भी टांगें और हाथों पे वो सारी छींटें पड़ी हैं, वो भी जख्मी हुए हैं। क्या नाम था पुलिस वाले का नाम था आई थिंक फ़खर इमाम, शायद फ़खर इमाम साहब थे। वो भी जख्मी हुए हैं, उन्हें भी कल में हॉस्पिटल लाया गया था, उनका भी इलाज हुआ है साथ में। लेकिन इश्तियाक साहब की जो हालत है इस वक्त वो बहुत ही सीरियस है, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है। और इस पे हम क्या कह सकते हैं कि पंजाब पुलिस
जिस तरह फस्तायत दिखा रही है अपनी, जिस तरह जुल्म और सितम कर रही है और एक पुरअमन लोगों पर सर फिर बिला वजह। हॉस्पिटल में लीक आए, आपको कैसे पता चला? जब आप आए तो क्या सूरत हाल? देखिए उस वक्त भगदड़ मच गई, तो पुलिस वाले ही 1122 को बुला के पुलिस वाले ही इसको मेयो हॉस्पिटल में लेके आए। जिस वक्त लेके आए तो तब इश्तियाक साहब के नंबर से उन्होंने उनकी फैमिली मेंबर से रब्ता किया था। वहाँ से फिर हमें सब पार्टी को भी पता चला, तो हम सब लोग फिर यहाँ पे पहुँचे। लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो बात भी कर सकते, लेकिन उनको दबाव में ला के, उनकी फैमिली को दबाव में ला के पुलिस वालों ने उनसे बयान भी लिए, उनसे लिखवाया भी गया कि भाई हमारा जिक्र कहीं पे ना हो। पुलिस ने कहा? हाँ जी, पुलिस ने उनसे दबाव में लाके क्या लिखवाया वैसे? यही कि भाई आप बताएं कि आपको किसी ने धक्का तो नहीं दिया? उन्होंने कहा जी नहीं दिया। उनके बच्चे भी उनको यानी जानबूझ के वो नहीं, उनको इतना दबाव, उनकी फैमिली को इस कदर दबाव में लाया गया है कि वो उनकी फैमिली का कोई मेंबर, उनका बेटा बेटी भी कैमरे के सामने या कहीं आके बयान देने से भी वो डर रहे हैं। हाँ, तो ये वही बात हुई ना कि वो खुद ही तलवार पे गिराया आके। सर अगर ये रेड ना करें, ये भगदड़ ना मचाते, ये उनको ना पकड़ते, तो ऐसा कोई भी हादसा ना होता। ये पुलिस की उनको शय ऐसी मिली हुई है कि वो बिल्कुल उन्हें कोई लिहाज ही नहीं है। अभी आईसीयू में मेरे ख्याल से वो दाखिल हो गए हैं। आईसीयू में दाखिल है। उनको वेंटिलेटर पे भी उन्होंने थोड़ी देर लगाया था, क्योंकि इनकी बॉडी 70% यहाँ से जल चुकी है, ऑक्सीजन जा नहीं रही उनकी बॉडी में, और उस वजह से उन्होंने उनको वेंटिलेटर पे भी लगाया और अभी आईसीयू में है। उनसे मिलने पे बिल्कुल उनको बंदी लगाई डॉक्टर है। क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी इनका 50-50 है इनका। हाँ जी, इतनी इनकी सीवियर हालत है। आपने शायद वीडियोस देखी होंगी कि वो उनकी सारी बॉडी जली हुई है। ये नीचे वाला दर्द तो टोटली उनका जल चुका है, और ऊपर हाथ, ये छाती और गर्दन, ये भी यहाँ पे भी जला हुआ है सारा। सर जला हुआ है। यहाँ पर पुलिस भी मुझे नजर आई है, पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर? पुलिस तो मुसलसल मौजूद है कल से यहाँ पे, और उनका क्या काम है, उनकी फैमिली को प्रेशराइज कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या करना है? उनकी फैमिली प्रेशर है। फैमिली उनके महदूद किया हुआ है कि आपने किसी मीडिया के सामने नहीं आना, कहीं पे आपने कोई बयान नहीं देना। उन पे सख्ती की हुई है उन्होंने। अच्छा ये बताइएगा कि ये डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हल्के से बताए जाती हैं, और कितने बच्चे? डॉक्टर यास्मीन राशिदा का हल्का है और जुबैर नियाजी साहब का हल्का है, और वहाँ पे ये प्रोग्राम था इनके, शर्जील नियाजी साहब ने इन्वाइट किया हुआ था सब दोस्तों को, जहाँ पे ये महफिल मिलाद। आप क्या समझते हैं कि क्यों ऐसा जो है तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ किया जाता है? इस पर क्या कहते हैं? सर तहरीक इंसाफ के वर्कर को तो ये देखना भी पसंद नहीं कर रहे। ये इनके साथ, ये आज से नहीं, ये 3 साल हो गए हैं कि इन पे जो जुल्म और सितम किया जा रहा है, जो चादर चार दीवारी का इन्होंने लिहाज नहीं रखा, किसी औरत का लिहाज नहीं रखा, किसी बच्चे का लिहाज नहीं रखा, और हर तरह के पर्चों में इनको धकेल रहे हैं, मार कुटाई कर रहे हैं। हालांकि एक महफिल मिलाद में लाठीचार्ज का क्या तुक बनता है? वहां पे कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन पुलिस को इतनी बेलगाम कर चुके हैं ये कि वो शायद वो अपनी जो चीफ मिनिस्टर हैं उसने खुश करने के लिए, या उनकी तरफ से ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं कि पीटीए के लोग जहां पे नजर आए उनको मारदार शुरू कर दो, उन्हें इंसान ही ना समझो। अच्छा पार्टी की तरफ से कोई राब्ता हुआ, कोई सीनियर क़यादत यहाँ पर आई? जी जी बिल्कुल, पार्टी की सारी क़यादत यहाँ पे मौजूद है, और जितने भी लाहौर तंजीम के लोग हैं, जो पंजाब, सेंट्रल पंजाब और मरकजी अहदेदारान, वो सब यहाँ पे आ रहे हैं। सब आ रहे हैं? हाँ जी, सब आ रहे हैं यहाँ पे। अभी सलमान अकरम सब यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं, अभी आ रहे हैं। सब आ रहे हैं जी, वो भी आ रहे हैं। होपफुली के शायद आधे घंटे तक आ जाएंगे। आधे घंटे तक शायद आ जाएंगे। हाँ जी। तो क्या जो है उनकी फैमिली अब इस वक्त प्रेशर में, आप कह रहे हैं, तो फिर उन्होंने प्रेशर में रहना है, या फिर कोई मुकदमा या कोई कोर्ट में वो जाएंगे? हम पार्टी की तरफ से अपनी तौर पे तो हम इस पे कोई ना कोई पटिशन इंशाल्लाह हम इसकी कोई तैयारी कर रहे हैं कि जो इन्होंने जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया हुआ है उस पर हम इंशाल्लाह एक्शन तो ज़रूर लेंगे। ये ऐसे नहीं है कि इनको बिल्कुल ही आज़ाद छोड़ दिया जाए, और ये जिसे चाहें जब मर्जी चाहें उठा लें, जब मर्जी मारना शुरू कर दें, जब मर्जी धमकाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं चलेगा। इसकी हम मजम्मत भी करते हैं, और इसके खिलाफ हम जो कानूनी कार्रवाई भी होगी वो भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन कराम, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो सीनियर लीडरशिप है वो भी यहाँ पर पहुँची है, और सलमान अकरम राजा साहब का कहा जा रहा है कि वो भी यहाँ पर आ रहे हैं। मियाँ अकरम उस्मान साहब यहाँ पर आए हैं, शेख इम्तियाज़ साहब आए हैं, और बाकी भी कुछ जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि धमकाया क्यों जा रहा है, डराया क्यों जा रहा है? अगर कोई हकीकत है तो उसे सामने लाना चाहिए,
अगर कोई पुलिस एहलकार इसमें जिम्मेदार है तो उसे सामने आना चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उनकी फैमिली को इस तरह दबाव में लाया गया है कि वो किसी मीडिया से और किसी से बात नहीं करेगी, ना पार्टी की लीडरशिप से, ना किसी मीडिया से कोई ऐसा बयान नहीं देगी। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे यही फ़र्क पड़ेगा कि जुल्म और बढ़ेगा, और जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।